यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से हम सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु। आपका वचन बताता है Psalm 25:4 में लिखा है, ये यहोवा अपने वचन के मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे। हाँ परमेश्वर, आपका मार्ग, आपका पद, आपका वचन से हम देखना चाहते हैं प्रभु। आपका रेवलेशन हमारे जीवन में दे प्रभु यीशु, इस वचनों पर दे प्रभु, ताकि आपका भेद, आपका रहस्य हमारे खुल जाए यीशु। हम इस उजाले में चले प्रभु और एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं। आपका नाम को ऊंचा करे यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है बाइबल में, राजा जेहू कौन था? हु वाज किंग जेहू इन द बाइबल। ये जेहू राजा के बारे में जो बाइबल में जिक्र है उनके बारे में बहुत कम लोग प्रचार करते होंगे। इस बारे में मैंने भी थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, काफी पढ़ाई किया है और जो कुछ मैंने सीखा है आपको सिखाना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा हमें दोनों को मदद करेगा। हालेलुया। जेहू ये राजा जो है, राजा होने से पहले he was the commander in the army of Ahab। एहाब राजा के सेना में एक कमांडर था। राजा होने से पहले एक कमांडर था और एहाब राजा जो है ये नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल, जैसे इजराइल का जो नॉर्दर्न मतलब जो उत्तर भाग होता है वो उसको इजराइल कहते हैं। जो दक्षिण भाग होता है उसको यूदा कहते हैं। दो भाग में सुलेमान के बाद जो इजराइल डिवाइड हो गया है ना, तो एहाब राजा जो है ये नॉर्दर्न इजराइल में राजा था। और फिर उसके बाद जो ये जेहू जो सन ऑफ यहोशापात को हम सब सुन चुके हैं। यहोशापात का ये बेटा है और फिर ये निम्शी करके उनका पोता है। जो बार बार बाइबल में देखते हैं निम्शी का बेटा ऐसा लिखा है। दो निम्शी वॉज हिज ग्रैंडफादर, सिर्फ पिता नहीं है, वो दादाजी है, लेकिन निम्शी का बेटा करके लिखा है कई जगह में, क्योंकि मे बी ऐसे हो सकता है निम्शी बहुत फेमस होगा, वेल नोन होगा, इस वजह से निम्शी का बेटा करके लिखा है कई जगह में। और येहू का मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है? यहोवा इज ही, यहोवा इज ही। ये यहोवा का जैसा है ऐसे उसमें मीनिंग है इसका नाम। और इनका मीनिंग के हिसाब से ही उनको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट, टास्क दिया गया है कि पूरा इजराइल में जो उस वक्त जो बाल देवता का जो उपासना होती थी और आहाब राजा का जो पूरा खानदान को वाइप आउट करने के लिए, मतलब ये इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। क्यों वाइप आउट करना है? उनका पूरा साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त करना है, खत्म करना है। ये परमेश्वर का जजमेंट है आहाब राज्य के ऊपर। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसे परमेश्वर ने सोचा है और येहू राजा को क्यों नियुक्त किया है? इसका कारण हम वचन से ही देखते हैं। 1 किंग 16:30, पहला राजा 16 और 30 में लिखा है, ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा का दृष्टि में बुरे थे। Out of all the kings of Israel, Ahab was the most wicked and evil king।
and he did everything which God did not like. परमेश्वर जो जो नहीं पसंद किया वो सब काम उसने किया है। और फिर भी परमेश्वर का क्रोध तुरंत नहीं आता, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट है, पुराना नियम की ये कहानी है, फिर भी परमेश्वर ने उनको, आहाब को और उनकी पत्नी जेजेबेल खास करके, उसने जिसने शादी किया वो पत्नी जो है जेजेबेल है, वो और भी विकेट थी, इससे भी आहाब से भी बहुत ज्यादा दुष्ट रानी थी। और वो जो सुद्योनियो करके एक देश था, उसकी जो राजा की बेटी थी। और फिर ये जो पूरा इजराइल को, पूरा खानदान के ऊपर आया था। अब हम देखते हैं, कुछ वचन पढ़ेंगे, आपको इसके खुलासा होगा कि परमेश्वर ने किस तरह से ये जो पूरा आहाब राज्य को कैसे खत्म किया। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि 1 किंग्स 19:15-17, पहला राजा 19:15-16-17। यहोवा ने उसे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जाओ और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबोलो महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और एजहेल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू का तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। So God selected 3 leaders to wipe out this Ahab kingdom. 3 leaders कौन है? सबसे पहले 3 लीडर्स को चुन लिया है। ये एलिया के पास ये परमेश्वर का वाणी पहुंचा है। और फिर ये कौन कौन है? वो आराम राजा हेजियल, फिर उसके बाद इजराइल राजा निमशी का पोते येहू, और फिर नबी के रूप में एलीशा। ये 3 लोग को परमेश्वर ने चुन के और उनके द्वारा उसने काम किया है। अब हम देखते हैं किस तरह से ये 3 लीडर्स जो है, नायक जो है, किस तरह से उस काम को किया है। सबसे पहले जैसे येहू का अभिषेक हुआ है, उसने क्या किया है कि हम देखते हैं कि वो जोराम, उसका जो आहाब का बेटा है, वो दूसरा बेटा के पास जा रहा था। जैसे पता चल गया येहू को, उसने पूरा शहर को सील करवा दिया। और ये खबर पहुंचने से पहले कि येहू का राजा अभिषेक हुआ है, अगर उनको पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएंगे। उससे पहले उसने सबसे पहले डेथ हो गया है। अभी हम देखते हैं, जैसे एलिया ने भविष्यवाणी किया है, वो उसको सबसे पहले आहाब राजा का डेथ हुआ है। पहला राजा 21 का 20-21-22। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तुमने मेरा पता लगाया है? उन्हें कहा था, लगाया तो है, और उसका कारण ये है कि जो यहोवा का दृष्टि में बुरा, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। एहाब के घर के एक एक लड़के और क्या बंधुए, क्या स्वाधीन इजराइल में हर एक रहने वाले को विनाश कर डालूंगा। और तेरा घराना नाबात के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। तो इस प्रकार से एलिया का जो भविष्यवाणी आहाब राजा के पहुंचने का कुछ समय के बाद सबसे पहले वो आहाब राजा का डेथ होता है। 1 किंग्स 22 हम पढ़ते हैं, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वो इजराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा कि मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बग्गेदोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में
औरों के शहरों आरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव के लहू बहकर रथ के पौदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में ये पुकार हुई, हर एक अपने नगर अपने देश को लौट जाओ। जब राजा मर गया तब समरोन को पहुंचाया गया और समरोन में उसी मिट्टी दी गई है। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ समरोन को पोखरे में धोया गया तब कुत्ते ने उनके लहू को छांट लिया है। ये जगह जहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, ये नाबोत का वो उस जगह के पास सिमरोन, वहां पे आहाब का जो लहू को कुत्ते छांट लेंगे, ऐसे ही उसी जगह में उसका बॉडी को धोया गया है और उसी तरह से उनका जो परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरा किया। सबसे पहले आहाब का मौत हो चुका है और उसके बाद हम देखते हैं जो दोनों बेटे को उसने, जो इनके बाद आहाब के बाद जो राजा बनना चाहिए, उनको बड़ी तरीके से वो शहर को सील करके वो दोनों जोराम ये दोनों आहाब का दो बेटे को उसने जेहू ने मरवाया, सेना के द्वारा उसने मरवाया था। और फिर उसके बाद दो बेटे को मरवाने के बाद फिर जजबेल जो रानी है उनके पास गया। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 2 किंग्स 9:30-37। जजबेल ऐसे स्त्री थी, आप याद कीजिए एलिया को कितना धमकी दिया, 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा जान नहीं जाएगा तो मैं रानी नहीं हूँ। कितना धमकी दिया कि एलिया नबी 40 दिन तक भागता जंगल में, गुफाओं में वो ऐसे भागता चला गया। तो इस तरह से बहुत सारी दुष्टता का काम उसने किया और फिर उनको परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार उनका भी अंत आ गया है। अब मैं पढ़ रही हूँ दूसरा राजा 9:30-27 तक। जब जेहू इज़राइल में आया तब जजेबेल ये सुन अपने आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब जेहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाला जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की को और मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उनकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दे। सो उसने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ चींटे बीत कर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसके पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख ले और उसे मिट्टी दे, क्योंकि वो राजा का बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब खोपड़ी पांव हथेलियों का छोड़कर उसका और कुछ भी ना पाया। जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इज़बेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इज़बेल की लौट इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इज़बेल है। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोफेसी। इस तरह से भविष्यवाणी इज़बेल रानी का जीवन में पूरा हुआ और जेहू राजा ने पहले वो उनके 2 बेटे का, उससे पहले आहाब राजा का, अब इज़बेल का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मंदिर में आए थे वो सारे को उसने इकट्ठा करके उनको बुलवाया और एक तरीके से उन सारे जो जितने थे वहां की जो फॉलोवर्स है, उनके चेले हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके सारे के सारे उसने खत्म कर डाला है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा राजा
10:30 में लिखा है, यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है, आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार वर्ता किया है। तेरे पर पोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विरासती रहेगी। God said, you have obeyed my commands, कि पूरा ओबे किया है, पूरा आहाब का खानदान को, आहाब का राज्य को खत्म किया है। ना ही सिर्फ उनकी जो बाल प्रवक्ताओं को उसने खत्म किया, इवन आहाब का जो 70 सन्स, 70 उनका जो संतान के रूप में है, उन सब को भी खत्म कर दिया। येहू ने पूरी तरह से आहाब राज्य को खत्म कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा कि 3-4 पीढ़ी तक इज़राइल का राज्य तेरे बच्चों का और उनके बच्चों का बच्चों का होगा। यस, अप टू 4th generation योर चिल्ड्रन विल रूल दिस कंट्री इज़राइल। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने येहू राजा को बोला है, लेकिन येहू ने भी छोटा सा कुछ डिसोबीडियंस, आखिर में कुछ चीजें नजरअंदाज किया है और पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे नहीं चला, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ खामियां होता है ना। अनलेस यू हैव ए वेरी सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड रिलेशनशिप विद गॉड, वो पूरा ओबीडियंस नहीं हो पाता है। येहू का जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ है कि कुछ चीजें परमेश्वर के अनुसार किया है, लेकिन कुछ छोड़ दिया है। ये हम वचन से पढ़ेंगे। 2 राजा 10 अध्याय में लिखा है, परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की, वरन यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वो अलग ना हुआ। He didn't remove the high places of Bethel। वो यरोबाम करके एक दुष्ट राजा ने जो शुरू करवाया था कुछ गलत उपासनाएं बेतेल पर्वत पे, वो उसने हटाया नहीं है और पूरी तरह से परमेश्वर को उसने परमेश्वर के पीछे नहीं चला। इसलिए परमेश्वर ने उनको फिर परमेश्वर ने क्या किया, एजियल राजा जो आराम का राजा है सीरिया, उसके द्वारा जो है वो इज़राइल थोड़ा उनका जमीन घटते चले गया और फिर उसके बाद जो है कि शत्रु इज़राइल को कब्जा किया। बट येहू राजा ने कम से कम 28 साल उसने राज किया और उनकी बेटा यहोयाहाज उसके बाद उसने राजा बन गया। और आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, 2 राजा 10:35 और 36। निदान येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शमरोन में उनकी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने का समय तो 28 वर्ष का था। इस तरह से येहू का हम रेन को देखते हैं, उनकी जो अभिषेक है, खास करके इज़राइल को बाल देवता का जो वर्शिप है उसको खत्म करना था, एहाब राजा को, खानदान को खत्म करना था। यही हम इस येहू का अनॉइंटिंग, wicked king and wicked queen और wicked sons and wicked rule, इसको अंत करना था। यही परमेश्वर की योजना थी और येहू ने पूरी तरह से परमेश्वर का असाइनमेंट को किया है, लेकिन जो उसके बाद जो करना था, पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा और योजना की तरफ पूरी तरह से चलना था, वो चल नहीं पाया। इस वजह से सिर्फ उनको पूरा ब्लेसिंग नहीं मिल पाया है, कुछ हद तक मिल गया है, 4 जनरेशंस रूल किया है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके शत्रु वो इज़राइल को घेरते चले गए और एक समय आ गया पूरी तरह से घेर लिया।
कि इस जेहू राजा की ये जो अभिषेक है, इसका असाइनमेंट है, इसका स्टोरी है, उससे हम क्या लेसन सीखते हैं। लिखा है, आपको सुनाती हूँ। द पाथ ऑफ सिन इज नॉट ए पाथ ऑफ पीस। आप पाप का रास्ता पकड़ के आप आगे बढ़ेंगे तो अब ऐसे कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर को छोड़ के अपना मार्ग पे चल रहे, अपना स्वार्थ में चल रहे, अपनी दुष्टता में चल रहे, तो कभी पीस नहीं हो सकता है। और जो बोएंगे वो ही काटेंगे। इसलिए दुष्टता बोएंगे तो स्वार्थ बोएंगे तो एक समय वो चीज ही आपको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा और योजना और शांति का पद में, शांति का मार्ग में जाना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं लाइफ लेसन इस कहानी से। गॉड इज सॉवरेन एंड इन कंट्रोल। परमेश्वर सार्वभौम है और वो पूरा नियंत्रण रखते हैं। हाँ, कुछ समय तक ऐसे लगता है बुरे लोग आगे बढ़ते जा रहे, फल रहे, फूल रहे, उनका कुछ नहीं हो रहा है, कितना भी वो दुष्टता कर रहे हैं तो भी वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ समय तक लग सकता है। आपको उड़ाव पुत्र का हमेशा मैं याद करती हूँ, कितना उसने लगा होगा, मैं बहुत मजा कर रही हूँ कि जब तक उसका पैसा है फिनिश नहीं हुआ तब तक ही उनका मजा था। पैसा खत्म हो गया, उनका जो मजा भी खत्म होते धीरे धीरे वो ऐसे गिरता चला गया। You know, that is how the wicked people go forward, but they have to come back at a point of time. एक समय के बाद उनका स्लाइड होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सॉवरेन गॉड एंड ही इज इन कंट्रोल। हालेलुया। तीसरा लाइफ लेसन हम इस स्टोरी से सीखते हैं। गॉड रिवॉर्ड्स फेथफुल बट ही एक्सपेक्ट्स कंप्लीट ओबीडियंस, नॉट पार्शियल ओबीडियंस। परमेश्वर पूरा आज्ञाकारिता को ढूंढते हैं। थोड़ा सा करके थोड़ा सा छोड़ दे, थोड़ा दुनियादारी, थोड़ा परमेश्वर, थोड़ा अपनी मर्जी, थोड़ा परमेश्वर की मर्जी, ऐसे नहीं चलेगा। जितना हो सके हम उनकी इच्छा, उनकी योजना, उनकी प्रसन्नता का जीवन हमको जीना पड़ेगा, तभी हमें उनकी पूरी तरह से उनकी आशीषों का हम वारिस हो सकते हैं। नहीं तो वी विल ओनली गेट द पार्शियल ब्लेसिंग्स लाइक जेहू, बट नॉट द फुल ब्लेसिंग्स दैट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। हम पूरा ओबीडियंस दिखाएंगे तो ब्लेसिंग्स भी पूरा मिलेगा, पार्शियल ओबीडियंस दिखाएंगे तो पार्शियल ब्लेसिंग्स मिलेगा। दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला। सो देन लास्ट में हम एक पॉइंट देखते हैं। गॉड अनॉइंट्स, ही चूजेस। हमारे जो सिर्फ टैलेंट को, हमारी जो क्रेडिबिलिटी को हमेशा नहीं देखते। परमेश्वर ऐसे साधारण लोग को भी चुन के उनके ही इक्विप्स दोज ही चूजेस। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 1:26 में लिखा है ना, जो संसार से तुच्छ जाना हुआ व्यक्ति लोग के पास भी यीशु मसीह का आप जीवित चरित्र पढ़ेंगे, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, उसमें हम देखते हैं कितना ऐसे लोगों को जो समाज से तुच्छ जानते हैं, उन लोगों को चुन के वो अपनी महिमा के लिए, अपने गवाही के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। देयर आर सो मेनी पीपल, टैक्स लेने और चुंगी लेने वाला है, मछली पकड़ने वाला है, या व्यभिचारी स्त्री जैसे मेरी मगदलिनी, ऐसे बहुत सारे जो होडी लोग हैं, ये सारे भिखारी लोग, इवन बेगर्स, ही लिफ्टेड देम अप एंड ही मेड देम समथिंग। ऐसे परमेश्वर जिसको चुनता है उनको वो इक्विप भी करता है। हालेलुया। अगर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को वो चुनेंगे तो बोलेंगे मैं तो पहले से बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मेधावी हूँ, तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को, साधारण लोग को चुन के वो असाधारण काम करते हैं ना, तब परमेश्वर की सचमुच का महिमा होती है। सो ही ऑलवेज चूजेस दोज पीपल ऑर्डिनरी एंड डज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स थ्रू देम। हालेलुया। इस तरह से हम
येहू राजा के बारे में हम देखा है कि जल्दी से मैं उनको वाइंड अप करती हूँ। येहब राजा ने और उनकी पत्नी जजेबेल ने इतना विकेडनेस, इतना दुष्टता किया, पूरा इज़राइल में कोई राजा कोई रानी नहीं किया, और इतना इज़राइल को पाप से भर दिया है और बाल देवता का उपासना से भर दिया है, और बहुत सारे परमेश्वर की नबियों को मरवा डाला है, बहुत कुछ विपरीत काम किया है। इसलिए परमेश्वर कुछ समय इंतजार किया है। और नाबोत का भी मैंने एपिसोड बनाया, नाबोत को किस तरह से मरवाया और किस तरह से उनका छोटा सा जमीन को कब्जा किया, ये सारी बातें, बहुत सारे ऐसे बातें किया है। और एक समय आ गया है, उनका ऊपर जजमेंट अनिवार्य था, न्याय अनिवार्य था। और फिर परमेश्वर ने येहू राजा को चुन लिया है और 3 और लीडर्स को चुन लिया है, एजीएल, येहू और एलीशा, 3 लीडर्स को चुन लिया। और ये आज हम येहू राजा के बारे सीख रहे थे, किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप वो एलिया का भविष्यवाणी पूरा होता चला गया। पहले आहाब का मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद उनके दोनों पुत्र जो राजा बनने वाले थे उनका मृत्यु हो गए, फिर रानी येजेबेल की मृत्यु हो गई, और फिर उनकी जो बाल जो पुजारी थे, उनके जो उपासना करने वाले थे, उनका जो मंदिर में सबका मृत्यु हो गए। और फिर उनका 70 सन्स, 70 उनका पुत्र थे, उनका भी मृत्यु हो गए। पूरा एहाब राज्य और खानदान पूरी तरह से नष्ट हो गया और परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया है। और लेकिन येहू ने लास्ट में कुछ गलतियां भी किया है, इसलिए हमने उनके इस स्टोरी से कुछ लाइफ लेसन सीखा है। तो इसलिए हम इस तरह से येहू राजा के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं। बट स्टिल ही इज काउंटेड एज ए गुड किंग, पावरफुल वॉरियर, इसलिए कि वो उनके बहुत उनके अंदर आर्मी था, वो कैप्टन था, वॉरियर था, और उसने परमेश्वर का जो असाइनमेंट जो दिया है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली उसने कर पाया है। इसलिए उनका 4 पीढ़ी तक उनका राज्य चलता गया। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु, हम आज बाइबल से एक प्रत्येक राजा, येहू राजा के बारे में और उनके अभिषेक के बारे में, उनका असाइनमेंट के बारे में हमने सीखा है प्रभु, और उस कहानी से कुछ लाइफ लेसन भी सीखा है। परमेश्वर, बहुत बड़ी आशा है प्रभु, जो येहू का एनॉइंटिंग है प्रभु हमारे अंदर भी काम करे, जो यीशु मसीह का जो अभिषेक है हमारे अंदर काम करे, और हम यीशु मसीह के लिए प्रभु, यहोवा के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करें और उनका नाम को ऊंचा करें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।